यूक्रेन पर रूस के हमले का आज दूसरा दिन है। कल हुई सैन्य कार्रवाई में 137 लोगों के मारे जाने की खबर है। हम आपको बता दें कि यूक्रेन में भारत के 16,000 छात्र फंसे हुए हैं, जिनको निकालने की कोशिश लगातार जारी है। रोमानिया और पोलैंड के रास्ते इन छात्रों को निकालने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है, परंतु अब तक इसमें कोई कामयाबी मिलती नजर नहीं आ रही है। यूक्रेन के छात्र वीडियो बनाकर अपनी दर्दनाक स्थिति को बयां कर रहे हैं। आखिर कल से लेकर आज तक क्या हुआ यूक्रेन में, जानिए इस रिपोर्ट में। यूक्रेन पर रूस के हमले का दूसरा दिन। पहले दिन ही हुआ भारी नुकसान, कहीं जल रहे शहर तो कहीं मुश्किल में जान। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार सवेरे यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई की घोषणा की थी, जिसके बाद रूसी सेना ने उत्तर, पूर्व और दक्षिण की तरफ से यूक्रेन में घुसना शुरू किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस के हमले के पहले दिन गुरुवार को यूक्रेन में सैनिकों और आम नागरिकों समेत 137 लोगों की मौत हो चुकी है। यूक्रेन पर हमले के खिलाफ रूस के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। अब तक 1700 लोग गिरफ्तार हुए। यूक्रेन के मारियोपोल शहर में एक बार फिर धमाकों की आवाज गूंजी है। चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर रूसी सैनिकों का कब्जा। चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर रूसी सैनिकों का कब्जा हो गया है। IAEA ने कहा है कि परमाणु ठिकानों की सुरक्षा को लेकर अत्यधिक संयम बरतने की जरूरत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूसी उन्हें खत्म कर देना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि यूक्रेन की राजधानी कीव और दूसरे इलाकों से लोग पलायन कर रहे हैं। अब तक 1 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य अभियान को सही ठहराते हुए कहा कि रूस की रक्षा के लिए उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। अमेरिकी विदेश मंत्री का बड़ा बयान। इन सब के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इस बात से सहमत हैं कि पुतिन यूक्रेन की सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश करेंगे। ब्लिंकन ने कहा कि ये रूसी योजना का हिस्सा है। ब्लिंकन मानते हैं कि यूक्रेन की राजधानी कीव और अन्य बड़े शहरों पर हमला कर यूक्रेन की चारों तरफ से घेराबंदी होगी। ब्लिंकन ने आगे कहा कि रूसी हमला यूक्रेन से आगे भी संभव है, लेकिन उन्होंने दोहराया कि अमेरिका नेटो सदस्यों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि नेटो के किसी एक सदस्य पर हमला उसके सभी सदस्यों पर हमला है। ब्लिंकन कहते हैं कि राष्ट्रपति बाइडेन इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट हैं कि नेटो के हर इंच की सुरक्षा होगी। मुझे लगता है कि पुतिन ने हमले का दायरा यूक्रेन के बाहर किया तो हमारी ये प्रतिबद्धता काफी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यह भी कहा कि रूसी उन्हें खत्म कर देना चाहते हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले के दूसरे दिन अब तक हुआ ये। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज दूसरा दिन है। यूरोप में दशकों बाद जमीन पर इस तरह की जंग छिड़ी है। शुक्रवार को यूक्रेन की राजधानी कीव में धमाके और एक रूसी जेट के मार गिराने की खबर आई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि दुश्मन राजधानी कीव में घुस गए हैं। पूर्वी यूक्रेन में तो संघर्ष जारी ही है, लेकिन उत्तर और काला सागर के दक्षिण में युद्ध छिड़ गया है। उत्तर में रेडियो एक्टिव चेर्नोबिल परमाणु ठिकाने पर भी संघर्ष हुआ है। इसे रूसी बलों ने अपने नियंत्रण में कर लिया है। अमेरिका ने कहा कि यूक्रेन के सैनिकों को बंधक बनाया गया है। हजारों यूक्रेनी नागरिक सुरक्षित ठिकाने की तलाश में पश्चिम की तरफ भाग रहे हैं। पोलैंड और रोमानिया की सीमा से लगे इलाके की ओर बढ़ रहे हैं। यूक्रेन के ज्यादातर लोग बंकरों और अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन पर रह रहे हैं। देश की रक्षा में नागरिकों को हथियार उठाने की अनुमति मिल गई है। EU, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने शुक्रवार को नए प्रतिबंधों की घोषणा की। रूसी बैंकों और कंपनियों को निशाना बनाया गया है। पश्चिम के देशों ने यूक्रेन में सैन्य आपूर्ति का वादा किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की और बातचीत के जरिए हल निकालने की बात कही है। रूस के कई शहरों में सैकड़ों लोग युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कई लोगों की गिरफ्तारी भी जारी है। आगे इस खबर से जुड़ी हर अपडेट्स के लिए आप बने रहिए KBC न्यूज के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट KBC न्यूज।